यहाँ पर देखेंगे जो विजन है इसका यहाँ पर टेस्ट नंबर आपका 20 रहेगा, ठीक है। टेस्ट नंबर 20 रहेगा। इसमें आपका जो पर्यावरण पारिस्थितिकी है, ठीक है, पर्यावरण पारिस्थितिकी जो आपका एनवायरमेंट इकोलॉजी है वो, और आपका ज्योग्राफी का कुछ पार्ट रहेगा, ठीक है, और कुछ जो पर्यावरण के आपके एक्ट हैं, राइट, तो वो सब यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, प्लस करंट अफेयर्स। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के यहाँ से। 1 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं क्या क्वेश्चन है। यहाँ से पहला क्वेश्चन है, मैडेड जूलियन ऑसिलेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। ये मेघों, वर्षा, पवनों और दाब का पश्चिम की ओर बढ़ने वाला एक भूमध्य रेखीय विक्षोभ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पहला यहाँ से स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो आपका मैडेड जूलियन ऑसिलेशन है ये भूमध्य रेखा पर पाए जाने वाले एक अनियमित वर्षा का एक पैटर्न है जिसे संपूर्ण पृथ्वी पर देखा जा सकता है, ठीक है। तो पहला हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा, ये मुख्यतः अटलांटिक महासागर के ऊपर यहाँ पर देखा गया। मैंने आपको बताया ये कहाँ पर देखा गया, ये आपका भूमध्य रेखा पर पाया है ना, तो ये गलत हो गया। सेकंड भी आपका, तो दोनों गलत। हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से डी, यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक भी नहीं सही है, पहला और दूसरा दोनों। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पारिस्थितिकी में वसंतीकरण की प्रक्रिया का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेकंड नंबर का, इसका हो जाएगा, ये लंबे समय तक शीत ऋतु या ऐसी परिस्थिति में रहने वाले जो पौधे हैं उसमें पुष्पन की जो प्रक्रिया है वो शुरू होना, ठीक है। तो क्या है, बसंतीकरण की ऐसी जो पारिस्थितिक प्रक्रिया होती है जिसमें आमतौर पर शीत ऋतु के दौरान पौधे निम्न तापमान वाली जो परिस्थितियाँ हैं उसका सामना करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ परिषद के लिए यहाँ पर पुनः चुना गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक जो विशेषीकृत एजेंसी है वो होती है, ठीक है। तो पहला यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला हमारा स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, भारत को अंतर्राष्ट्रीय पोत जो परिवहन सेवाएं हैं उसको प्रदान करने में सर्वाधिक रुचि रखने वाले 10 राष्ट्रों को यहाँ पर चुना गया है, राइट। तो क्या हो जाएगा, जो सेकंड हमारा स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत के पुनः चुने जाने वाले जो ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, इसके साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार उसमें सर्वाधिक रुचि रखने वाले 10 राष्ट्रों की श्रेणी में शामिल हो गया, ठीक है। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड गलत हो जाएगा। तीसरा, भारत को 1959, ठीक है, 1959 में लगातार आईएमओ परिषद का सदस्य होने का गौरव प्राप्त है, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट क्या होगा, तीसरा भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत आईएमओ पर जो प्रारंभिक सदस्य है उसमें से एक रहा है। भारत ने वर्ष 1959 में आईएमओ का जो कन्वेंशन था उसकी पुष्टि की और एक सदस्य राष्ट्र के रूप में इसे शामिल हुआ था, ठीक है। तो हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, तीसरा भी गलत हो जाएगा। तो हमारे क्या है आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर ओनली 1 करेक्ट है, क्योंकि एक ही हमारा आंसर यहाँ से सही होगा, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन, पारिस्थितिकी में उत्पादकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। धरातल की तुलना में महासागर संपूर्ण जीवमंडल की जो वार्षिक नेट प्राथमिक उत्पादकता है उसमें अधिक योगदान देता है, ठीक है। तो 4 से क्या हो जाएगा, यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। पहला क्यों गलत है, पहला इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर जो महासागरों की यहाँ पर जो प्राथमिकता उत्पादकता है इसमें संपूर्ण जीवमंडल की जो वार्षिक एनपीपी है उसका भार कार्बनिक तत्व का जो रूप में होता है उसमें 170 बिलियन टन यहाँ पे आका गया है, ठीक है। यद्यपि जो आपकी पृथ्वी के धरातल का लगभग 70% भाग समुद्रों से ढका हुआ है, राइट। जो इसके बावजूद भी इसकी जो उत्पादकता है केवल 55% जो बिलियन है उस तक ही यहाँ पर शेष मात्रा जो भूमि उत्पन्न होती है, ठीक है। तो हमारा ये गलत हो जाएगा पहला वाला, ठीक है। दूसरा, द्वितीयक उत्पादकता को उस दर के रूप में परिभाषित किया जाता है जिस पर उपभोक्ता कार्बनिक उत्पाद जो पदार्थ हैं उस पर बायोमास की में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका ये करेक्ट होगा, ठीक है। सेकंड वाला हमारा क्या होगा, स्टेटमेंट करेक्ट होगा, क्योंकि द्वितीयक जो उत्पादकता है उस दर को मापती है जो उपभोक्ता शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी तीनों होता है, ठीक है, उसमें द्वारा उपभोग किए गए जो कार्बनिक पदार्थ है उसको नए बायोमास में परिवर्तित करता है। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ओनली 2 करेक्ट है, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ से, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन हेतु उपयोग किए जाने वाले थोरियम खनिज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। इससे मोनाजाइट जो अयस्क है उसमें रिसर्च यहाँ पर किया जाता है, राइट। तो क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, यह मुख्यतः नर्मदा ताप्ती बेसिन से प्राप्त यहाँ पर किया जाता है। सेकंड गलत हो, क्योंकि ये नर्मदा ताप्ती बेसिन से नहीं पाया था आपका थोरियम, ठीक है, गलत हो गया। केरल का चेवारा थोरियम भंडार के लिए प्रसिद्ध है, राइट। तीसरा आपका यहाँ से सही है, क्योंकि केरल में जो चेवारा, ओडिशा में छतरपुर और झारखंड में रांची का पठार है, यहाँ पे थोरियम निष्कर्षण के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है, ठीक है। तीसरा करेक्ट है, तो 1 और 3 करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सी, ठीक है। 6वां नंबर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक साझेदारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के उत्तरदायित्व, विकास और
उपयोग को निर्देशित करने के लिए एक बहुहितधारक पहल होती है। ठीक है, तो हमारा यहाँ से छठवें का जो पहला स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसके सचिवालय का परिचालन आर्थिक सहयोग और विकास संगठन द्वारा यहाँ पर किया जाता है। राइट, सेकंड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, प्रथम GPAI शिखर सम्मेलन, GPAI मतलब आपका जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता वैश्विक साझेदारी है, ठीक है, वर्ष 2023 में भारत द्वारा आयोजित यहाँ पर किया गया था। राइट, तीसरा जो स्टेटमेंट है ये आपका गलत है, क्योंकि ये पहले जो 3 शिखर सम्मेलन है क्रमशः मॉन्ट्रियल जो आपका था, पेरिस था, टोक्यो था, इसमें आयोजित किए गए थे। भारत ने पिछले वर्ष नवंबर में GPAI की अध्यक्षता यहाँ पर ग्रहण की थी, है ना। तो जो इसने दिसंबर 2023 में संपन्न हुए 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी यहाँ पर की है, तो हमारा तीसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों? यहाँ पे आयोजन नहीं किया गया था, इसने सिर्फ अध्यक्षता ग्रहण की थी और इसकी मेजबानी की थी। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा केवल 2 बी, छठवें का बी। अगला देखते हैं 7वां नंबर। 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जैव भू रासायनिक चक्र में महत्वपूर्ण वायुमंडलीय घटक अनुपस्थित होता है? ठीक है, करेक्ट आंसर 7th का हो जाएगा हमारा पी, फास्फोरस चक्र में। ठीक है, फास्फोरस चक्र वह जैव भू रासायनिक चक्र जिसमें कोई वायुमंडलीय घटक नहीं होता है। कार्बन या नाइट्रोजन जैसे जो चक्र होते हैं, ये अन्य चक्रों के विपरीत फास्फोरस चक्र का जो संचालन है एक महत्वपूर्ण वायुमंडलीय चरण के बिना स्थलीय और जलीय परिस्थिति तंत्र का जो माध्यम है उसके कारण होता है। ठीक है, तो हमारा बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन यहाँ से। 8वां क्वेश्चन यहाँ से, हाल ही में सुर्खियों में रही संसद की जो आचार समिति है, ठीक है, आचार समिति के संदर्भ निम्नलिखित कर्तव्य पर आपको विचार करना है। इसकी उत्पत्ति राष्ट्रीय संविधान कार्यकरण की समीक्षा की जो आयोग था उसमें रिपोर्ट में निहित है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि 1996 में जो आयोजित पीठासीन अधिकारी थी उसके सम्मेलन में सर्वप्रथम दोनों सदनों ने आचार जो समिति थी उसका गठन पर यहाँ पर विचार रखा था। ठीक है, तो हमारा यहाँ से ये गलत हो जाएगा। दूसरा, कोई भी व्यक्ति किसी सांसद के विरुद्ध सीधे आचार समिति से शिकायत कर सकता है। राइट, सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड आपका गलत होगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी जो सदस्य के विरुद्ध किसी अन्य लोकसभा सांसद के माध्यम से कथित कदाचार जो साक्ष्य उसकी जो हलफनामे होते हैं उसमें शिकायत कर सकता है, जिसमें कहा गया था कि शिकायत झूठी या तुच्छ या परेशान करने वाली नहीं होती है। ठीक है, यदि किसी सदस्य द्वारा स्वयं शिकायत की जाती है तो शपथ पत्र की जो आवश्यकता है वह नहीं होगी, तो हमारा दूसरा भी गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पूछा कौन सा सही है, तो हमारा आंसर डी। 9वां नंबर, एंथ्रेक्स रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। एंथ्रेक्स रोग ग्राम पॉजिटिव जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, तो 9वां के यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला जो स्टेटमेंट है आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, मनुष्य संक्रमित पशुओं के संपर्क में आने पर एंथ्रेक्स की चपेट में आ सकते हैं। ठीक है, सेकंड भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, वर्तमान में एंथ्रेक्स रोग का कोई उपचार यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तीसरा आपका गलत है, क्योंकि जो एंथ्रेक्स का निदान लैब कल्चर टेस्ट या एलिसा टेस्ट के माध्यम से इसका उपचार किया जा सकता है। ठीक है, तो हमारा ये तीसरा गलत होगा। 2 करेक्ट आंसर हमारा केवल 2। 10वां नंबर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का कौन सा द्वीप अपनी चूना पत्थर जो कंदराएं हैं और पंख ज्वालामुखी से प्रसिद्ध है? करेक्ट आंसर 10वें का हमारा हो जाएगा बी, बारातांग। ठीक है, बारातांग जो द्वीप है अंडमान द्वीप का एक द्वीप समूह का एक द्वीप है, ये उत्तरी और जो मिडिल अंडमान है उस जिले के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन यहाँ पर ये ग्रेट जो द्वीप है उसमें अंडमान द्वीप समूह का अंतर्गत ये आता है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन, भूगर्भिक दृष्टि से समस्थिति या आइसोस्टेपी की जो अवधारणा है ये किसको संदर्भित करती है? राइट, इसके नाम से ही समझ आ रहा है, तो ये जो संदर्भित करती है पृथ्वी की जो पर्वतीय संतुलन है जहाँ हल्के भूखंड जो घनन सघन पदार्थ हैं उसमें प्लावित होते हैं। ठीक है, ये जो आप थोड़ा सा पढ़ेंगे लैंग्वेज यहाँ से ही समझ आ रहा था कि इसका आंसर यही होगा, अगर आपने थोड़ा सा जो भूगर्भिक जो प्लेट हैं तरंगे के बारे में पढ़ा होगा तो। ठीक है, तो हमारा 11 का बी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों पर आपको विचार करना है। हेमावती, काबिनी, इंद्रावती, उपयुक्त में से कितनी कावेरी की सहायक नदियाँ हैं? ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 12 का आपका। देखो, एक तो यहाँ से जो इंद्रावती गोदावरी की क्या सहायक नदी है। ठीक है, इंद्रावती जो है गोदावरी की सहायक नदी है, ये हो गया। और देखो यहाँ पर कावेरी में प्रभावित होने वाले जल की जो बड़ी मात्रा है उसमें पूर्ति जो उसकी सहायक नदियों द्वारा की जाती है, जिसमें से विभिन्न स्थानों पर मुख्य नदी मिलती है, जैसे कि उत्तर दिशा में मिलने वाली मुख्य नदियाँ हिरंगी, हेमावती। ठीक है, हेमावती यहाँ पे आपका दिया हुआ है। राइट, उसके बाद आपका काबिनी। ठीक है, इंद्रावती किसकी है? इंद्रावती आपकी गोदावरी की, तो इंद्रावती नहीं होगी, तो सिर्फ आपकी हेमावती और काबिनी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 13, 2 यहाँ से करेक्ट है। विकिरणकारी बल पृथ्वी के वायुमंडल
में आगामी और बहिर्गामी ऊर्जा के संतुलन के परिवर्तन करने वाले कारक के प्रभाव की माप है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको निम्नलिखित गैसों पर आपको विचार करना है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्षोभमंडली ओजोन, सल्फेट, एरोसोल। इसमें से कितनी गैसें को जलवायु परिवर्तन में धनात्मक विकिरणकारी बल यहाँ पर माना जाता है? ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से हमारा 13 का हो जाएगा। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका धनात्मक विकिरणकारी बल, ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा मीथेन, धनात्मक विकिरणकारी बल, ये भी आपका मीथेन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो आपका क्षोभ मंडली जो ओजोन है, ठीक है, ये भी आपका हो जाएगा। और जो आपका सल्फेट एरोसोल है ये आपका गलत होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो ऋणात्मक विकिरणकारी बल है उसमें आएगा। ठीक है, तो हमारा ओनली 3 ऊपर के हैं, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। 14 नंबर, निम्नलिखित को उत्तर से दक्षिण जो दिशा है उसमें व्यवस्थित करना है। गल्फ ऑफ बोथनिया, ठीक है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, गल्फ ऑफ कारपेंटिया। इनमें से कुछ उत्तर चुनकर आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा उत्तर से दक्षिण में दिखा रहा है। ठीक है, तो ये बताना है। करेक्ट आंसर हमारा इसका हो जाएगा एक तो गल्फ ऑफ बोथनिया, ठीक है, एक ये जो आपका बाल्टिक सागर का हिस्सा है। ठीक है, दूसरा गल्फ ऑफ जो कैलिफोर्निया है, ये आपका जो पूर्वी प्रशांत है उसका एक लंबा संकीर्ण विस्तार है। ठीक है, ये आपका गल्फ ऑफ जो आपका कार्पेंट्रिया है, ये थोड़ा सा न्यूज़ नया सुनने होंगे आप, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी रहते हैं न्यूज़ में। तो ये तीसरा जो है ये एक विशाल उथला समुद्र है जो तीनों ओर से उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की जो है वहाँ से घिरा हुआ है। ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा। तो तीनों हमारे 1, 2, 3 करके मैच होंगे ऐसे। इसका मैप होगा तो मैप मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगा। ठीक है, तो मैप के माध्यम से आप वहाँ देख भी सकेंगे। अगला देखते हैं 50 नंबर, निम्नलिखित में से नदियों में से कौन सी अरब सागर में नहीं गिरती है? ठीक है, कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? करेक्ट आंसर यहाँ से 15 का हो जाएगा हमारा वैगई। ठीक है, वैगई क्या है, अरब सागर में हमारा नहीं गिरती, क्योंकि वैगई का उद्गम मदुरई जिले में कोट्टामलई जो निकट है उससे 1200 मीटर की ऊंचाई पर जो पहाड़ी है वहाँ से जो ढाल है उससे होता है। ठीक है, वरा नदी से मिलने तक ये उत्तर पूर्व जो दिशा है उसमें प्रवाहित होती है। इसके पश्चात ये नदी पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर यहाँ पर मुड़कर मदुरई, शिवगंगा, रामनाथपुरम जिले उसमें होकर प्रवाहित होती जाती है। राइट, तो हमारा यहाँ से अरब सागर में नहीं गिरती है ये। अगला है 60 नंबर, वैकल्पिक ईंधन। ठीक है, वैकल्पिक ईंधन के संदर्भ में लिखित तुम पर आपको विचार करना है। डाइसोहोल एक वैकल्पिक ईंधन है। ठीक है, क्या है, एक वैकल्पिक ईंधन है। तो आपका यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट है इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, हाल ही में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL द्वारा इथेनॉल मिश्रित जो आपका E27 है इस पर एक व्यापक अध्ययन यहाँ पर शुरू किया गया। सेकंड भी आपका करेक्ट है क्योंकि ये HPCL के द्वारा शुरू किया गया था। दोनों बातें सही है, सी हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। 17, परफ्लोरो एल्काइल और पॉलीफ्लोरो एल्काइल पदार्थों को फॉर एवर केमिकल के रूप में भी जाना जाता है। इस संदर्भ में लिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये वृहद तौर पर या बड़े पैमाने पर और प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ हैं जिन्हें कृत्रिम रूप से उत्पादित यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो 17 का यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो परफ्लोरोएल्काइल और जो आपका पॉलीफ्लोरोएल्काइल है ये उष्मा, तेल और जो धब्बे है, ग्रीस, इन सब की जो प्रतिरोध करने वाली आपकी फ्लोरोपॉलीमर है उसमें उत्पाद बनाने होते हैं, यहाँ पर उनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये रसायन का समूह है जो एक प्राकृतिक रूप से ये नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये क्या बोला था, प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, तो आपका यहाँ से गलत हो जाएगा। दूसरा, इनका उपयोग ऊष्मा, तेल, धब्बे, ग्रीस, जैसे मैंने आपको बताया ऊष्मा, तेल, धब्बे सब गिनते उसमें इसकी जो कोटिंग है उसको बनाने के लिए किया था, तो ये करेक्ट है सेकंड। तीसरा, इसके व्यापक उपयोग के कारण ये मानव रक्त की भी व्यापक उपयोग के कारण ये मानव रक्त में भी पाए जा सकते हैं। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। 2 हमारे करेक्ट हैं, 2 और 3, तो आंसर हमारा हो जाएगा 17 का 2 और 3 मतलब सी। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, आपदा रोधी और संरचना निवेश गठबंधन, आपदा रोधी जो संरचना निवेश है उसके लिए आवश्यकता हेतु राजनीतिक और आर्थिक यहाँ पर आधार तैयार किया है। पहली जो द्विवार्षिक रिपोर्ट है वो जारी की है। ठीक है, इस संदर्भ में आपको यहाँ पर विचार करना है। ये संयुक्त राष्ट्र का एक संगठन है जिसका लक्ष्य नवीन मौजूदा जो संरचना व्यवस्था है उसको बढ़ावा देना। ठीक है, ये गलत है क्योंकि इसका जो लक्ष्य है, इसका लक्ष्य होगा आपका जो हमारा वैश्विक आपदा जोखिम है, जलवायु परिवर्तन, उसके लिए यहाँ पर इसकी सहायता करना। ठीक है, या फिर जो CDRI है, राष्ट्रीय जो आपका सरकारें हैं, संयुक्त राष्ट्र एजेंसी हैं, उनकी यहाँ पर वित्त पोषण संस्था द्वारा यहाँ पर ये संगठन है। ठीक है, ना कि संयुक्त राष्ट्र का, तो ये गलत हो जाएगा पहला। इसी वर्ष 2019 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्य योजना शिखर सम्मेलन के दौरान यहाँ पर लॉन्च किया गया था। राइट, सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। ओनली 2 करेक्ट, आंसर हमारा बी हो जाएगा यहाँ से, 18 का बी। 19 नंबर है,
दुर्लभ मृदा धातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। दुर्लभ मृदा तत्व आवर्त सारणी में लेंथेनाइट और एक्टिनाइट श्रृंखला में दर्शाए गए 15 तत्व होते हैं। ठीक है, तो 19 का यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दुर्लभ मृदा आवर्त सारणी के लेंथेनाइट और एक्टिनाइट जो श्रृंखला है उसमें दर्शाए गए 15 तत्व हैं, इसलिए पहला कथन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो जो दुर्लभ मृदा इसमें तत्व आरी, ठीक है, जो है इसमें संसाधन के संदर्भ में भारत के पास विश्व में 5वां इसका वृहद भंडार है, मतलब 5वां इसका अधिकतम भंडार है। ठीक है, तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। देखो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है दुर्लभ मृदा के बारे में आवर्त सारणी में, तो ये क्वेश्चन आवर्त सारणी का आपको ये नहीं कि आपको आवर्त सारणी देखा तो आपको यहाँ से साइंस पढ़ने लगना है। ठीक है, साइंस नहीं पढ़ना है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को घुमाया है, यहाँ पे दुर्लभ मृदा को लाके सीधे से यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे ला दिया है। राइट, तो आपको चीज़ नहीं कि आपको साइंस को लेकर थोड़ा टेंशन लेना कि साइंस पढ़ना है, साइंस का कुछ ऐसा है, इतना साइंस पर जोर नहीं देना जितना आपका करंट में रहता है वो साइंस आपका यहाँ पे यूपीएससी पूछता है। ठीक है, पहला क्या होगा, पहला आपका करेक्ट हो गया। दूसरा, भारत में मिश्र धातुओं के में दुर्लभ मृदा धातुओं के उपयोग के लिए औद्योगिक स्तर की जो मध्यवर्ती सुविधाएं वो उपलब्ध नहीं है। ठीक है, क्या होगा, सेकंड आपका ये भी करेक्ट होगा, पहला भी आपका करेक्ट था। तीसरा, भारतीय संसाधनों में केवल हल्के दुर्लभ मृदा तत्व जो LRE है ये निष्कर्षण के लिए योग्य माना जाता है या उपलब्ध होता है। ठीक है, तो तीसरा यहाँ से आपका गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। ठीक है, तीसरा गलत होगा क्योंकि इसके अलावा भारतीय संसाधन जो अधिकांश हल्के दुर्लभ मृदा तत्व जो LRE हैं, ठीक है, और जो HRE है ये सब यहाँ पर निष्कर्षण के यहाँ पर उपलब्ध नहीं होते, तो हमारा ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा, दो करेक्ट है, आंसर हमारा केवल 2। 20 नंबर, पृथ्वी की उत्पत्ति के एवं विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से द बिग स्लैप्ड घटना किससे संबंधित है। करेक्ट आंसर 20 का हो जाएगा ए, पृथ्वी और मंगल के आकार की जो पिंड है उसके बीच से टकराव की जिससे चंद्रमा का यहाँ पर उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो हमारा यहाँ से ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 का। 21, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। उत्तर प्रदेश की सीमा छत्तीसगढ़ से यहाँ पर नहीं लगती है। राइट, तो पहला क्या यहाँ से स्टेटमेंट हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सीमा में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम हरियाणा, ठीक है, राजस्थान, दक्षिण में मध्य प्रदेश और आपका छत्तीसगढ़ तथा पूर्व में झारखंड, बिहार के राज्यों से यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ भी लगता है। ठीक है, तो हमारा पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, भारत में केवल 3 राज्यों की सीमा पाकिस्तान से लगती है। ठीक है, सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, क्योंकि पाकिस्तान से 3 राज्य की सीमा साझा करते हैं, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। कर्क रेखा मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है। राइट, तीसरा आपका सही है, क्योंकि कर्क रेखा मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है। सही है, 2 हमारे सही है, तो आंसर हमारा केवल 2, केवल 2 का मतलब 2 स्टेटमेंट सही हैं। 22, लिथियम संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। लिथियम ट्रायंगल में अर्जेंटीना, चिली तथा बोलीविया यहाँ पर शामिल हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो 22 है इसका आंसर आपका जो पहला है ये आपका पहला जो स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान में जो क्षेत्र में लिथियम का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक यहाँ पर जो था माना गया था, इस क्षेत्र में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा जो भंडार था लिथियम का था। ठीक है, तो पहला यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा जो बात बोल रहे हैं, क्योंकि न्यूज़ में था, इस वजह से यहाँ पर क्वेश्चन बना दिया गया। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने जम्मू और कश्मीर, रियासी जो जिले हैं उसमें लिथियम भंडार की यहाँ पर खोज की है। ठीक है, इस वजह से क्या न्यूज़ में था। राइट, सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड में आपका यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, विदेशों में लिथियम ब्लॉक सुरक्षित करने के लिए दायित्व ONGC विदेश लिमिटेड का उत्तरदायित्व किसका है, ONGC विदेश लिमिटेड का है। ठीक है, तो तीसरा यहाँ से क्या हो जाएगा, तीसरा आपका गलत है, क्योंकि विदेश खनिज इंडिया लिमिटेड KABIL, ठीक है, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी नाल्को और मिनरल आपका एक्सप्लोरेशन है ये, ठीक है, और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL, ये इसका एक संयुक्त उद्यम है। ठीक है, ना कि आपका ONGC विदेश लिमिटेड का, इसका ये गलत हो जाएगा। हमारा 2 करेक्ट आंसर हमारे 2। 23, विश्व प्रवासन रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। वर्ष 2000 में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन इसे प्रतिवर्ष यहाँ पर प्रकाशित करता है। ठीक है, 23 का क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। राइट, क्योंकि ये जो है संगठन अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन IOM वर्ष 2000 से प्रति 2 वर्ष में प्रमुख विश्व प्रवासन रिपोर्ट प्रकाशित करता है। ठीक है, तो हमारा पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, क्योंकि प्रतिवर्ष बोल रहे हैं, ठीक है, प्रति 2 वर्ष में होता है। सेकंड है, विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2022 केवल ऑनलाइन उपलब्ध है। ठीक है, सेकंड क्या होगा, सेकंड आपका करेक्ट होगा। 2 करेक्ट, तुम्हारा आंसर बी हो जाएगा यहाँ से। 24, निम्नलिखित सम्मेलनों प्रोटोकॉल पर विचार करना है। ठीक है, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। ठीक है, 24 का यहाँ से पहला जो हमारा स्टेटमेंट है, 24 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से देखो 24 का जो पहला स्टेटमेंट है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा,
दीर्घकालिक कार्बनिक प्रदूषकों में स्टॉकहोम कन्वेंशन, ठीक है, जो आपका प्रोटोकॉल विचार, ये भी आपका करेक्ट है। मरुस्थलीय से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, ये भी आपका करेक्ट है। जो चौथा ये आपका यहाँ से नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वैश्विक जो पर्यावरण सुविधा है उसमें से उपयुक्त में से कितने जो सम्मेलन प्रोटोकॉल हैं औपचारिक रूप से वित्तीय तंत्र के रूप में कार्य करेंगे। जो आपका पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों आपके करेक्ट है, ठीक है। तो हमारा 3 यहाँ से 24 का आंसर हो जाएगा। 25, जनसंख्या और उसके घनत्व के संदर्भ निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है। कायिक घनत्व के से तात्पर्य किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या और शुद्ध कृषि योग्य से क्षेत्र में अनुपात से है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 का आपका पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, राइट, क्योंकि कायिक घनत्व होता है, कायिक घनत्व इक्वल होता है कुल जनसंख्या अपॉन निवल कृषि, जो कृषि क्षेत्र होता है वो, ठीक है, पहला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, किसी क्षेत्र की कृषि की जनसंख्या में खेतीहर मजदूरों के साथ साथ उनके परिवार के सदस्य भी यहाँ पर शामिल होते हैं, ठीक है। सेकंड भी आपका यहाँ से करेक्ट है, दोनों बातें करेक्ट, आंसर हमारा हो जाएगा सी। 26, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन जो जीबी है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कदम पर आपको विचार करना है। ये जैव ईंधन के विकास और इस तक पहुँच व प्रसार को बढ़ावा देने के लिए एक अनुकूल इकोसिस्टम का निर्माण करने के लिए भारतीय नेतृत्व वाली एक पहल है, ठीक है। तो 26 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, इसे नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर औपचारिक रूप से शुरू किया गया था, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों बातें सही हैं, हमारा 26 का आंसर हो जाएगा सी। 27, भारत में निम्नलिखित झीलों पर आपको विचार करना है। पचपद्रा झील, तुषार झील और आपका काली वेली झील, इनमें से कितनी झील हैं ताजे जल की झील हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ से 27 का हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ये सभी जो हैं ये जो लवणी झील हैं, ठीक है, लवणी झीलों में से एक है। आपका जो तसोकार है ये आपके भारत की लवणी झीलों में से एक मानी जाती है, ठीक है। उसके बाद जबकि पचपद्रा झील है, ये जो है भारत की सर्वाधिक लवणी जल झीलों में से एक मानी जाती है, राइट। काली जो वेली झील है ये क्या है, ये काली वेली लैगून भारत की सर्वाधिक लवणी जल झीलों में से एक मानी जाती है, ये तमिलनाडु में है, ठीक है। तो सभी क्या है लवणी झील है, तुम्हारा गलत हो जाएगा, कोई ताजे जल की झील नहीं है। 28, प्रायः सुर्खियों में रहने वाला नोनिल फेनॉल के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है। यह मार्जको डिटर्जेंट में उपस्थित रहने वाला एक विषैला जैव संचय है, ठीक है। तो 28 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, यह मनुष्य में अंतर्स्रावी जो अवरोधक है और कृंतकों में प्रजनन संबंधी दोष उत्पन्न करता है, ये भी आपका करेक्ट है। तीसरा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में इसी वैश्विक रूप से चिंताजनक रसायन यहाँ पर घोषित किया है, ठीक है। तीसरा भी आपका करेक्ट होगा। चौथा है भारतीय मानक ब्यूरो पेयजल में नोनिल फेनॉल की मात्रा को विनियमित करता है, ठीक है। चौथा स्टेटमेंट आपका गलत हो, क्योंकि भारत में भारतीय मानक ब्यूरो BIS, ठीक है, ने पेयजल 1 ppb जो सतही है उसमें जल को जो है 5 भाग प्रति मिलियन ppm में फेनोलिक यौगिक के रूप में मानक निर्धारित यहाँ पर किए हैं, ठीक है। हालांकि वर्तमान में भारत में पेयजल और सतही जल के नोनिल फेनॉल हैं उसके लिए विशेष रूप से कोई मानक यहाँ पर नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। 2 करेक्ट आंसर हमारा, सॉरी 3 करेक्ट है, 1 2 3 करेक्ट है, तो आंसर हमारा केवल 3 हो जाएगा। 29, पादप्लवक, ठीक है, पादप्लवक जो होते हैं मुख्यतः झील में से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर 29 का हो जाएगा सी। ये आपका ये पाया जाता है आपका लिम्थरेटिक झील, लिम्थरेटिक जो क्षेत्र हैं इस क्षेत्र में, ठीक है। ये झील का खुला क्षेत्र होता है जहाँ जल का क्षेत्र पाया जाता है, ठीक है। ये वेलांचली क्षेत्र और गंभीर क्षेत्र के बीच स्थित होता है, सी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 30, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पादपों के बीच रासायनिक अंतःक्रियाओं का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिसके लाभकारी या हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं। करेक्ट आंसर 30 का यहाँ से हो जाएगा आपका सी नंबर, एलिलोपैथी, ठीक है, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एलिलोपैथी पद का जो उपयोग है पादपों के बीच रासायनिक अंतःक्रिया का वर्णन करने हेतु यहाँ पर किया जाता है, ठीक है, जिनके लाभकारी या हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं। 31, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक गतिविधियां हैं। द्वितीयक गतिविधियों में से कौन सी खुदरा बिक्री, टेक्सटाइल, पोत निर्माण, पर्यटन, ऊर्जा उपयोगिताएं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ से 31 का हो जाएगा आपका। देखो यहाँ पे जो आपका इसमें बोल रहा है द्वितीय गतिविधियाँ, द्वितीय गतिविधियों में कौन कौन सा आता है, एक तो आता है आपका टेक्सटाइल, ठीक है, टेक्सटाइल आप कनेक्ट कर लो यहाँ से। उसके बाद यहाँ से कौन सा आएगा, टेक्सटाइल हो गया और आपका हो गया पोत निर्माण, ठीक है, पोत निर्माण हो गया। उसके बाद आपका ऊर्जा उपयोगिताएं हैं, तो ये सिर्फ 3 यहाँ पर आएंगे जो आपके सेकंड द्वितीय गतिविधियाँ वो, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 3 और 5, ठीक है। 2 3 5 हमारा आंसर बी में आ रहा है, करेक्ट आंसर 31 का बी, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। 32 यहाँ से हाल ही में सुर्खियों में रहा GT60SA का पद संदर्भित करता है किसको, ठीक है। ये संदर्भित करता है हमारा जो
प्रायोगिक परमाणु संलयन रिएक्टर है इसको, ठीक है, क्योंकि भी क्या हाल ही में न्यूज़ में था JT60 जापान का जो प्रशासकीय प्रांत इबाराकी में स्थापित विश्व का बृहत्तम, ठीक है, जो और सर्वाधिक उन्नत परमाणु संलयन रिएक्टर है। हाल ही में इसका आधिकारिक परिचालन यहाँ पर शुरू किया गया था, ठीक है, तो इस वजह से न्यूज़ में था। डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 देखते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहा एबोरिजिनल, ठीक है, एबोरिजिनल एंड टोरेस स्ट्रेट आइसलैंडर बॉयस संबंधित है किससे, राइट, ये किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर 33 का हो जाएगा आपका। ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी हैं उसको देश के संविधान के तहत मान्यता देने हेतु आयोजित एक जनमत संग्रह से, ठीक है, ये न्यूज़ में था, तो हमारा यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, 1 से 2 क्वेश्चन ऐसा यूपीएससी क्वेश्चन रखता है कि ये पद किसे संदर्भित करते हैं, ठीक है, तो याद रखना है आपको। 32 हो गया, 33 हो गया, 34, ठीक है। 34 नंबर, निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में 20,000 वर्ष पहले घटित सुपरनोवा घटना का अवशेष का अध्ययन करने के लिए इनफ्यूज मिशन को यहाँ पर लॉन्च किया है, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ से 34 का हो जाएगा आपका डी, राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष जो आपका प्रशासन है ये, राइट, क्योंकि अभी न्यूज़ में था हाल ही में राष्ट्रीय जो वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन है उसने सिग्रस लूप, ठीक है, सिग्रस लूप जो होता है उसमें एक तारीखी घटना को अध्ययन करते हुए एक नया साउंडिंग रॉकेट यहाँ पर प्रक्षेपित किया है, ठीक है। तो क्या इसके 20,000 वर्ष पूर्व घटित हुए, तो हमारा यहाँ से इसका डी आंसर हो जाएगा। 35, निम्नलिखित में से कौन सा इको टाइप की अवधारणा को सर्वोत्तम वर्णन करता है, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा इको टाइप को जो सर्वोत्तम व्याख्या करता है, हमारा आंसर हो जाएगा 35 का बी, किसी प्रजाति के अनुवांशिक रूप से जो भिन्न समष्टि है जो किसी विशिष्ट वातावरण के लिए अनुपस्थित होता है या अनुकूलित होता है, ठीक है, अनुपस्थित नहीं होगा, अनुकूलित होगा, ठीक है। किसी प्रजाति जो है उसमें अनुवांशिक रूप से भिन्न समष्टि जो किसी विशिष्ट वातावरण के लिए अनुकूलित होती है, राइट, इको टाइप की यहाँ पे अवधारणा को स्पष्ट करता है, राइट। तो 35 का हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, राइट। देखो इको टाइप की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं भी होती हैं, जैसे कि अनुवांशिक भिन्नता उसमें होनी चाहिए, राइट, पर्यावरणीय कूलन होना चाहिए, ठीक है, और जो भौतिक वितरण है वो भी, और पारिस्थितिक जो आपकी भूमिका है वो भी, राइट। बी यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा। 36, हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये इंपॉर्टेंट है प्रस्फुटन, तो आपको याद रखना है क्वेश्चन, ठीक है। ओपन टेस्ट हुआ था उसमें भी क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया था। देखो जो भी ओपन टेस्ट हो चुके हैं उसके बाद अब यहाँ पर अभ्यास टेस्ट आने वाले हैं विजन के, ठीक है, विजन के अभी अभ्यास टेस्ट होने वाले हैं, डेट आपको मैं डिसाइड कर दूंगा क्या, लेकिन वो परचेस करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो आपको परचेस नहीं करना है, जो भी टेस्ट यहाँ पे होंगे करीब 3 टेस्ट का रेट करीब 1,500 रुपये कुछ होता है, राइट। तो मैं आपको यहाँ पे फ्री टेस्ट कराऊंगा वो, ठीक है। जैसे कि टेस्ट 12 या 14 अप्रैल जब भी होता है तो मैं आपको उसके एक दिन बाद वो पूरा टेस्ट आपको डिस्कस कराऊंगा, ठीक है। तो आपको परचेस नहीं करना है, मैं आपको यहाँ पे पूरा टेस्ट डिस्कस कराऊंगा, राइट। तो देखते हैं 36 नंबर, अगर आपको परचेस करना है आप कर भी सकते हो, नहीं करना है तो आप यहाँ पे मैं डिस्कस करा दूंगा टेस्ट का। 36 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन के बारे में। शैवाल प्रस्फुटन विषाक्त प्रकृति का होता है क्योंकि शैवाल की उपस्थिति जलीय परिस्थिति तंत्र के लिए एक अस्वस्थकर है, ठीक है। तो पहला यहाँ से 36 का हमारा जो आंसर हो जाएगा ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा बोल रहा है HABs केवल ताजे जल की जो परिस्थिति तंत्र उसमें घटित होते हैं। HABs मतलब क्या है, जो आपके हानिकारक प्रस्फुटन शैवाल हैं वो, तो हमारा ये गलत हो जाएगा सेकंड नंबर, क्योंकि जो आपके ये हैं ये ताजे जल, समुद्री जल या लवणीय जल में भी घटित हो सकते हैं, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। ये पारिस्थितिक तंत्र में ऑक्सीजन की जो कमी है उसकी कमी करके मछलियों को मार देते हैं, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, ये भी आपका करेक्ट होगा। तो हमारा 2 करेक्ट है, पहला और यहाँ पर तीसरा करेक्ट है, तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से 36 का पहला और तीसरा करेक्ट है, 2 करेक्ट है, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। 37 नंबर देखते हैं, अधोजली सौर उत्सर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। देखते हैं पहला नंबर, समुद्री ध्वनि, ठीक है, समुद्री जो ध्वनि है, प्रदूषण, नौवहन, तेल और गैस के जो आपके अन्वेषण है और सैन्य सोनार है, इसके कारण होता है, पहला। दूसरा, मास्किंग एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें बाह्य शोर जो बाहरी शोर होता है उसका समुद्री प्रजातियों की जो संचार ध्वनि उसके साथ साथ अतिव्यापन हो जाता है और इन प्रजातियों की नेविगेशनल स्किल्स में बाधा उत्पन्न करता है, ठीक है। तो पहला हमारे यहाँ से स्टेटमेंट करेक्ट था। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपका वो भी करेक्ट था, ठीक है। तीसरा, भारत के पास वर्तमान में अधोजलीय शोर के उत्सर्जन के मापने की कोई तंत्र उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, ठीक है, क्योंकि अधोजलीय ध्वनि प्रदूषण की समस्या पर जो है
ये निगरानी के लिए यहाँ पर जो हमारा है यहाँ पर इसमें तैनात किया गया है। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कि उपलब्ध नहीं है, ऐसा कोई नहीं है, उपलब्ध है और इसको तैनात भी कर दिया गया है, तो आपका ये गलत हो जाएगा। चौथा, राष्ट्रीय नीली जो आपकी अर्थव्यवस्था है उसकी नीति का उद्देश्य अधोजलीय ध्वनि प्रदूषण को निपटना, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो अधोजलीय ध्वनि प्रदूषण की समस्या है पर ना तो डीसी मिशन है वो, ना ही ये नीली क्रांति जो अर्थव्यवस्था है उसमें ध्यान दिया गया है, तो आपका ये भी गलत हो जाएगा। दोनों गलत है, आंसर हमारा केवल दो, मतलब दो स्टेटमेंट करेक्ट है, बी यहाँ से आंसर हो जाएगा 37 का। 38 नंबर, 38 यहाँ से निम्नलिखित में से युग्मों पर आपको विचार करना है। हिमनद और आपका अवस्थिति, यहाँ पे दिया है थ्वाइट्स ग्लेशियर, द स्टीनस्ट्रूप ग्लेशियर और आपका स्लाटेन क्रीज ग्लेशियर। ठीक है, इनकी अवस्थिति बताना है कौन से किसने सही है इसमें, देखते हैं इसको। जो पहला बोला है जो थ्वाइट्स ग्लेशियर अंटार्कटिका, ये आपका करेक्ट है। ठीक है, एक यहाँ पर अंटार्कटिका का विशाल हिमनद है। द स्टीनस्ट्रूप ग्लेशियर, ठीक है, तो ये आपका जो होगा ये पश्चिमोत्तर ग्रीनलैंड में होगा। ठीक है, पश्चिमोत्तर ग्रीनलैंड, ये भी आपका करेक्ट है। सल्टेन क्रीज, ये आपका जो ऑस्ट्रेलिया बोल रहा है, ये भी स्टेटमेंट आपका तीसरा भी करेक्ट है, तो तीनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है, आंसर हो जाएगा सी। 39 में देखते हैं। 39 है सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं के विकास हेतु योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कदम पर आपको विचार करना है। ठीक है, देखते हैं इसको। पहला स्टेटमेंट है इस योजना के अंतर्गत, ठीक है, इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने वर्तमान में सभी राज्यों को 50 सोलर पार्कों को यहाँ पर स्थापित करने की मंजूरी दी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से पहला स्टेटमेंट, तो आपका यहाँ से पहला स्टेटमेंट यहाँ पे आपका गलत होगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर जो 50 पार्क है सोलर पार्क उसकी यहाँ पर अनुमति दी है, और यहाँ पर 12 जो राज्य है उसमें से 37,900 मेगावाट की कुल क्षमता के साथ। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, ये गलत हो जाएगा। सभी राज्यों को नहीं यहाँ पर था, सभी राज्यों के लिए यहाँ पर नहीं था, इसमें से कुछ राज्य यहाँ पर इंगित किए गए थे। ठीक है, तो पहला गलत है। दूसरा, इस योजना के लिए सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया नोडल एजेंसी के रूप में यहाँ पर कार्य करेगा। ठीक है, तो सेकंड क्या होगा इसका, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, इसका सेकंड बात इसकी करेक्ट है। तीसरा, इस योजना में लक्ष्यों को हाल ही में 2026 की जो अपेक्षित समय सीमा है उससे पहले प्राप्त यहाँ पर कर लिया गया है। राइट, तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि हाल ही में जो आपका नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है उसने कहा कि इसमें जो क्रियान्वयन है उसमें देरी हो रही है, 2026 तक यहाँ पर जो था पहले उसको बढ़ा दिया गया, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, दो हमारे इसमें गलत हैं। ठीक है, तो ओनली वन करेक्ट है, मतलब ओनली वन मतलब केवल दो करेक्ट है, तो ओनली वन में आएगा ए। 40 नंबर, ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियम 2000 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये नियम वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के अंतर्गत निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 1986 के दायरे में आएंगे। ठीक है, तो हमारा ये गलत हो जाएगा। दूसरा, उद्योग से निकलने वाली ध्वनि को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विनियमित किया जाता है। ठीक है, तो सेकेंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंड आपका गलत होगा, क्योंकि उद्योग से निकलने वाली ध्वनि प्रदूषण जो है ये आपको 1981 में आएगा। ठीक है, ना कि आपका 2000 उसमें। सामुदायिक हॉल और जो बैंक्वेट हॉल है इसमें बंद परिसर में लाउड स्पीकर उपयोग रात भर किया जा सकता है। ये तो आपको समझ आ रहा होगा दूर से कि स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, क्योंकि लाउड स्पीकर या सार्वजनिक संबोधन प्रणाली का उपयोग रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक के बीच इसमें भी नहीं किया जाएगा। हालांकि इसमें तहत बंद परिसर जैसे सभागार, सम्मेलन का सामुदायिक हॉल, बैंक्वेट हॉल, इन सब में उनकी अनुमति दी गई है इनको। ठीक है, तो ये याद रखना चाहिए कहाँ पर। तो तीसरा सिर्फ करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, केवल एक। 41 यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सा ट्रॉफिक कैस्केड की अवधारणा का सर्वोत्तम वर्णन करता है। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से 41 का हो जाएगा आपका। अप्रत्यक्ष जो पारिस्थितिकी है उसके प्रभाव की जो एक श्रृंखला है, ठीक है, जो किसी परभक्षी या शिकार प्रजाति को हटाने या जोड़ने से उत्पन्न होती है। राइट, तो ज़्यादा से हमारा बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रत्यक्ष और संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों की प्रचुरता और व्यवहार में प्रभावित करते हैं, तो कई जो पोषी स्तर है उसके माध्यम से संचालित हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारा बी आंसर हो जाएगा। 42 देखते हैं। निम्नलिखित निकायों के से किनका गठन वन्यजीव संरक्षण 1972 के तहत यहाँ पर किया गया है। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से 42 का हो जाएगा आपका। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड, ठीक है, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, वन्यजीव अपराध नियंत्रण बोर्ड, ये सभी आपके आंसर हो जाएंगे डी। हमारा डी 42 का डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, आपको याद रखने की चीज़, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 42। ठीक है,
देखो जैसे क्वेश्चन आते हैं आपको एक जगह से ऐसे लिख के रख लेना कि कौन कौन सा 1972 में आ रहा है, कौन सा 1986 में आ रहा है, कौन सा 1981 में आ रहा है, ठीक है। तो आपको अच्छे से देख देख के ही याद हो जाएंगे, वो आप पेस्ट कर दोगे बाल में, देख के याद हो जाएंगे क्वेश्चन वो, ठीक है। अगला देखते हैं 42 हो गया, 43 नंबर, 43 यहाँ से प्रशांत दशकी दोलन, ठीक है। प्रशांत दशकी दोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। देखते हैं पहला यहाँ पर स्टेटमेंट क्या है। पहला स्टेटमेंट बोला है इसमें यहाँ पे पीडीओ, मतलब यही आपका जो प्रशांत दशकी दोलन है, इसमें प्राकृतिक रूप से घटित होने वाली अल्पकालिक घटनाएं जो प्रत्येक चरण में लगभग 6 से 12 महीने तक चलता है, ठीक है। तो यहाँ से पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा इसका, पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा क्योंकि 20 से 30 वर्षों तक चलता है, ठीक है, 6 से 12 महीनों तक नहीं। धनात्मक चरण के दौरान प्रशांत महासागर का पूर्वोत्तर भाग औसत से अधिक गर्म हो जाता है, जबकि ऋणात्मक चरण के दौरान ये औसत से अधिक ठंडा हो जाता है, राइट। सेकंड आपका करेक्ट है। तीसरा, पीडीओ का धनात्मक चरण अधिक तीव्र वैश्विक ऊष्मन से जुड़ा है, जबकि ऋणात्मक चरण धीमे वैश्विक ऊष्मन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तीसरा भी आपका करेक्ट है। चौथा, शीत ऋतु में समय पीडीओ के धनात्मक चरण और दौरान एशिया का जो अधिकांश भाग है समानता तौर पर समान से अधिक ठंडा हो जाता है, वहीं तापमान में जो भारत का तापमान उसमें समान से अधिक होता है। तो चौथा क्या हो जाएगा, चौथा भी आपका करेक्ट होगा। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे 2, 3, 4 करेक्ट हैं और एक गलत है, ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा केवल 3 मतलब 3 स्टेटमेंट करेक्ट है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का शायद ही कभी प्रयोग किया जाने वाला प्रावधान अनुच्छेद 99 संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में लागू किया गया था, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ से 44 हो जाएगा ए, गाजा और इजराइल के मध्य जो शत्रुता थी उसमें, ठीक है। क्योंकि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने गाजा और इजराइल के मध्य जो शत्रुता थी उसकी ओर सुरक्षा परिषद का ध्यान आकर्षित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर को शायद जो कभी इस्तेमाल किया जाता था उसका प्रावधान को जो 99 था उसका इस्तेमाल किया, क्योंकि उनका मानना था कि इससे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए मौजूद खतरे में वृद्धि हो सकती थी, इसलिए यहाँ पर ये यूज किया था। ये यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 45, निम्नलिखित में से कौन सा टॉरफिक्सन तकनीकी का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है, ठीक है। टॉरफिक्सन जो तकनीकी उसका सर्वश्रेष्ठ वर्णन कौन सा करता है, करेक्ट आंसर 45 का हो जाएगा आपका। ये बायोमास को कोयले और छोटे से जो टुकड़े उसको पैलेट्स परिवर्तन करने को संदर्भित करता है, ठीक है। हमारा 45 का इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली में वायु जो गुणवत्ता थी उसमें अत्यधिक गिरावट का एक मुख्य कारण शीत ऋतु के दौरान जो पराली जलाने से जो वायु प्रदूषण है उसके कारण था, ठीक है। तो इस वजह से न्यूज़ में भी था, तो आपको ये याद रखना है। अगला देखते हैं 46 नंबर, निम्न पर विचार करना है आपको, ठीक है। पादप प्लवक और शैवाल का प्रभुत्व, प्रवाल भित्तियों को क्षति, समुद्री नितल और अवक्षीयता, इसमें से कितने सुपोषण के प्रभाव हैं, ठीक है। सुपोषण के प्रभाव में से कितने, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक तो पादप प्लवक और शैवाल का प्रभुत्व, ठीक है। दूसरा ये प्रवाल भित्तियों की क्षति, जो तीसरा है ये आपका समुद्री जो आपका नितल है इसमें अवक्षीयता, ये भी आपका करेक्ट है। तीनों बातें यहाँ से एकदम करेक्ट है जो हमारी सुपोषण के प्रभाव को बता रही हैं, ठीक है। जो विगत 50 वर्षों में सुपोषण में जो जल की गुणवत्ता है उसकी कमी का एक प्रमुख कारण होता है, ठीक है। नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे तत्वों का यहाँ पर जल का अत्यधिक समृद्ध होना सुपोषण कहलाता है। आंसर हमारा सी, सभी तीनों। 47, निम्नलिखित शहरों पर आपको विचार करना है। लखनऊ, भोपाल, बेंगलुरु, इनमें से कितने शहर भारत के मानक या उत्तर रेखा के पश्चिम में अवस्थित है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ से 47 का हो जाएगा आपका। ये सभी तीनों जो हैं हमारे पश्चिम भारत के जो मानक जो यमोत्तर उसमें पश्चिम अवस्थित है, ठीक है। तो ये तीनों हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो हम इसका देखो जो स्क्रीनशॉट है वो भी मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, दोनों का मैं मैप है इस वजह से मैं आपको वहाँ पर सेंड कर दूंगा, ठीक है। 48 टेलीग्राम पे सेंड करूँगा। निम्नलिखित पर्यावरण अधिनियम पर विचार करना है। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972, लोक दायित्व सीमा जो बीमा अधिनियम 1991, जल प्रदूषण निवारण अधिनियम जो आपका है 1977, जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974। इनमें से कितने कानूनों को उल्लेख राष्ट्रीय हरित अधिकरण जो है उसमें 2010 की अनुसूची 1 में यहाँ पर किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी 2020, हाँ आई थिंक 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है वाला, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन सेम मिलता जुलता क्वेश्चन 2022 में पूछा, यूपी पीसीएस में भी क्वेश्चन 2023 में पूछा था, 22 में ही पूछा था शायद, ठीक है। तो एक बार देखेंगे क्वेश्चन तो आपको मिलेगा वहाँ, प्रैक्टिस किया होगा तो यहाँ से हमारा जो आंसर होगा 48 का ये हो जाएगा केवल 3 में से, ठीक है। कौन कौन से, एक तो देखो, एक तो इसमें आपका शामिल हो जाएगा 1974, ठीक है। जैव विविधता जो अधिनियम है 2002, ये यहाँ पर नहीं होगा इसमें, ठीक है। ये यहाँ पे इसमें नहीं होगा। यहाँ पे कौन कौन सा है, वन्य संरक्षण 1972, यहाँ पर ये नहीं होगा, ठीक है। लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991, ये आपका
करेक्ट है। ठीक है, लोक जल जो जल प्रदूषण 1977 है 1977, ये भी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974, ये भी आपका होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका 1 2 3, हाँ ठीक है, तो पहला आपका गलत था, यहाँ से आपका ये होगा, क्योंकि 1972 से नहीं 1974 से स्टार्ट है। आपको ये चीज़ याद रखना है, अगर 1972 देता है तो ये याद रखना है 1972 से स्टार्ट नहीं है, 74 से स्टार्ट है, तो 72 वाला छोड़ देंगे, तो 3 हमारे इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, सी। ये देखो, ये चीज़ आप जो लिखा हुआ है ये आप मैप में बना के ऐसे करके लगा भी सकते हो, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको जो मैं खुद पढ़ रहा हूँ तो मैं खुद लगा के रखा हूँ इसको याद करने के लिए। राइट, तो मेरे माइंड में सिर्फ इतना था कि 1972 से स्टार्ट नहीं है, 74 से स्टार्ट है, तो मैंने यहाँ से देखा, इसको कट कर दिया ऐसे। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। 49 नंबर देखते हैं। 49 यहाँ से है, भारत में प्रयुक्त नवीकरणीय खरीद दायित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में आपको विचार करना है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत आरपीओ यहाँ पर अनिवार्य है। ठीक है, तो यहाँ से 49 का पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि विद्युत जो अधिनियम 2003 है, इसके अधिनियम के अनुसार राज्य विद्युत विनियामक को वितरण लाइसेंसधारी क्षेत्र में विद्युत की कुल खपत का न्यूनतम जो आपका प्रतिशत है, उसके लिए ऊर्जा की खरीद के लिए यहाँ पर निर्धारित करना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या है, पहला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा, कैप्टिव विद्युत उत्पादकों और डिस्कॉम दोनों को प्रतिबद्ध यहाँ पर जो संस्थाएं माना जाएगा, तो ये सेकंड वाला स्टेटमेंट सिर्फ आपके यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड करेक्ट हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका ओनली 2 बी। ठीक है, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण के तहत ये आपका नहीं आएगा यहाँ से। ठीक है, ये आपका आएगा विद्युत अधिनियम 2003 के तहत। 50 नंबर, चीफ इकोनॉमिस्ट आउटलुक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है किसके द्वारा? करेक्ट आंसर यहाँ से 50 का हो जाएगा आपका ए, विश्व आर्थिक मंच WEF के द्वारा पर यह प्रकाशित की जाती है। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। 51 कथन 1, मध्य महासागरीय कटक दोनों ओर धनात्मक और ऋणात्मक चुंबकीय विसंगति की वैकल्पिक पट्टियाँ बनाई जाती हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, जो पहला स्टेटमेंट है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, पृथ्वी से भूकेंद्रित द्विध्रुवी जो चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें एक अस्थायी व्युत्क्रमण अनुभव करती है। ठीक है, तो ये भी इसको चुंबकीय विसंगति की बात कर रहा है, ये भी इसकी बात कर रहा है। ठीक है, बातें दोनों सही हैं, इसकी व्याख्या भी कर रहा है, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा करेक्ट इसका। अगला देखते हैं 52 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पारिस्थितिक तंत्र में एक नई प्रजाति का आगमन और पर्यावरणीय जो परिस्थितियाँ इसमें परिवर्तन, जैसे कि तापमान या वर्षा, किसी पारिस्थितिक तंत्र में किसी प्रमुख प्रजाति का हटना, इनमें से कौन सा है आहार श्रृंखला जो किसी स्थिरता के महत्व पर प्रभाव यहाँ पर डाल सकता है? राइट, करेक्ट आंसर 52 का यहाँ से हो जाएगा ये सभी तीनों। राइट, ये सभी तीनों क्या है, जो श्रृंखला की स्थिति है उस पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेंगी। राइट, जैसे कि आहार श्रृंखलाएं उसको प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, और आपके पर्यावरण परिस्थितियों उसको प्रभावित करने वाले कारक, तो सब अलग अलग टाइप से यहाँ पे इसको प्रभाव डालेंगे। 53 देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसका लक्ष्य 2030 तक बाल विवाह और महिला जनांग म्यूटिलेशन को समाप्त करना। ठीक है, पहला यहाँ से जो 53 है इसका स्टेटमेंट पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, इसका वित्त पोषण संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट से यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, सेकंड क्या है, सेकंड आपका गलत होगा, क्योंकि UNFPA जो है ये पूरी तरह से दाता सरकारें जो होती हैं, अंतर सरकारी संगठन, निजी क्षेत्र के जो फाउंडेशन उसके व्यक्तिगत स्वैच्छिक योगदान से समर्पित होते हैं। ठीक है, ना कि इसके राष्ट्र से बजट से होता है। ये संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा अधिदेशित है। ठीक है, तीसरा यहाँ से स्टेटमेंट क्या होगा, तीसरा यहाँ से आपका स्टेटमेंट करेक्ट होगा। 2 करेक्ट आंसर हमारे हो जाएंगे, केवल दो मतलब 2 सही है। 54 SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एग्री फूड एक्सेलरेटर प्रोग्राम के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये विश्व की खाद्य कार्यक्रम की एक पहल है और सीड पहल द्वारा यह समर्थित है। ठीक है, तो यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि SDG एग्री फूड जो आपका एक्सेलरेटर है प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र और खाद्य कृषि जो संगठन FAO द्वारा और सीड द्वारा किया गया। ठीक है, इन दोनों की पहल थी। राइट, विश्व खाद्य नहीं होगा यहाँ पे, हाँ, विश्व खाद्य संगठन FAO और सीड दोनों के पार्टनरशिप में लॉन्च किया था। ये कार्यक्रम स्टार्टअप को संयुक्त राष्ट्र सतत जो विकास लक्ष्य है SDG में योगदान करने के लिए उनके व्यवसाय को विकास करने से यहाँ पर उनको मदद मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से क्या होगा, पहला आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, ये विकासशील देशों को ऐसे लघु उद्यमों और समर्थन करती हैं जो पर्यावरण संरक्षण के लिए बढ़ावा देने और मध्यम में कृषि खाद्य प्रणाली को बदलने के लिए अग्रणी समाधान के रूप में होता है। ठीक है, तो सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। दोनों बातें करेक्ट है, हमारा सी यहाँ से 54 का आंसर हो जाएगा। 55
मृदा शोषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। मृदा शोषण मिट्टी के सूक्ष्म जीवों द्वारा मृदा कार्बनिक पदार्थ जो आपके हैं पादप अपशिष्ट के अपघटन परिणाम स्वरूप मृदा के उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की माप होती है। ठीक है, पहला यहाँ से स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, परिवेशी तापमान में वृद्धि से मृदा की शोषण दर भी बढ़ जाती है और परिवेशी तापमान में भी कमी के साथ साथ कम हो जाता है। ठीक है, परिवेशी तापमान में कमी के साथ साथ कम होता है। ठीक है, तो सेकंड भी आपका यहाँ से करेक्ट है। दोनों बातें एकदम करेक्ट है मृदा शोषण के बारे में। तुम्हारा आंसर यहाँ से हो जाएगा सी, दोनों करेक्ट हैं। 56, निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है। जनजाति क्षेत्र, तुआरेंग, अयोरियो, कवाहिवा, सेटिनलेज। ठीक है, इनमें से कितने युग्म हैं यहाँ पे सही समय लिखे हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे जो 56 है इसका हो जाएगा, ये देखो जो सेंटिनलीज है ये आपका भारत। ठीक है, सेंटिनलीज दुनिया का सबसे अलग थलग समुदाय के रूप में यहाँ पर विख्यात है। ठीक है, तो ये आपको याद हो गया, भारत हो गया। कहाइवा ये आपका ब्राज़ील। ठीक है, ये भी आपका करेक्ट है क्योंकि छोटे जो लोग हैं उसमें लाल बाल के लोग होते, लाल मतलब हेयर थे, वो लोग अपना करते थे, इस वजह से फेमस थे वो लोग। ठीक है, अयोरियो ये पराग्वे, राइट। तो ये आपका जो अमेजन के बाहर दक्षिण अमेरिका है उसमें सबसे बड़े जंगल में रहते थे, तो ये भी सही है। उत्तरी अफ्रीका, राइट, ये भी आपका करेक्ट है क्योंकि उत्तरी जो अफ्रीका है उसमें सहारा रेगिस्तान में निवास करते थे ये लोग। चारों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे। 56 का तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, 56 का डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो 56 एंड 57 से मैं पार्ट सेकंड में आपको डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, जो 57 से लेके आपका पूरा 100 क्वेश्चन तक, तो मैं कल तक वो मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, कोई डाउट होता है नीचे कमेंट में। और जो मैंने बोला कि मैप के जो कुछ क्वेश्चन थे तो मैं दोनों को जो मैंने मैप थे क्वेश्चन मैं टेलीग्राम पे आपको शेयर कर दे रहा हूँ, वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। ठीक है, कोई डाउट होता है नीचे कमेंट या टेलीग्राम पे देख सकते हो।